आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज बात करेंगे भारतवर्ष की, जहाँ पर आए दिन लगातार नए नए लोग अपने आप को भगवान का अवतार, यहाँ तक कि स्वयं भगवान तक कहने लगे। और कुछ मूर्ख इस भारत में सनातनी ऐसे भी हैं जो इस बात को हकीकत मान करके उन लोगों के जो है पीछे लग जाते हैं और अंध विश्वास का, उस धोखे का, उस साजिश का शिकार बनते हैं। अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। जो उनकी कुछ संपत्ति होती है वो भी उनके हाथ से जा चुकी होती है। सनातन धर्म से तो वो दूर होते ही हैं, भगवान से तो वो दूर होते ही हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते हैं। साथ ही जो बचा खुचा उनका सम्मान है, उनकी भक्ति के जो फल उनको मिलने थे और जो कुछ संपत्ति उनके पास अर्जित की हुई होती है, उससे भी हाथ धो बैठते हैं। ऐसे ही एक नए भगवान आजकल सोशल मीडिया पर पैदा हुए हैं और वर्तमान में जो है हरियाणा की जेल में सजा काट रहे हैं। नाम आप सभी को नहीं बताऊंगा क्योंकि लगातार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, बहुत बार नाम ले लिया है। कहीं उनके जो मूर्ख भक्त हैं वो ऐसा ना सोचने लगे कि हिमांशु जोशी भी कहीं बार बार नाम ले रहा है, कहीं वो भी भक्त ना बन गया हो, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन आप इशारा समझ चुके हैं मैं किसके लिए कहना चाह रहा हूं। जो हिंदू विरोधी किताबें बांट रहे हैं, जो कुछ हजारों लोगों को, जो मूर्ख हैं, जिनको अपने सनातन पर विश्वास नहीं है, जिनको अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब उनको स्वयं पर विश्वास नहीं है, उनका आत्मविश्वास भी खत्म है, उनका जो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो भी खत्म है। तो ऐसे ही लोग इनके चंगुल में फंसते हैं। और एक व्यक्ति जो धीरे 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 नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ करके धीरे धीरे संत बना, उसके बाद भगवान का अवतार बना उन्हीं मूर्खों के द्वारा, और धीरे धीरे जो है स्वयं भगवान बन गया। लेकिन दूसरी तरफ कानून की नज़र से वो पहले अपराधी बना, उसके बाद हत्यारा बना, उसके बाद देशद्रोही बना और उसके बाद उम्र कैदी बन गया। लेकिन धरातल पर जो थ्योरी है, वो मूर्खों की जो टोली घूम रही है, उसके लिए वो भगवान के तौर पे देखा जा रहा है। तो क्या होगा ऐसे देश का, क्या होगा ऐसे सनातनियों का? आप सभी सोचिए, ये बहुत गंभीर विषय है भारतवर्ष के लिए। और आज वही मूर्ख, उस व्यक्ति को भगवान बताने वाले मूर्ख जगह जगह पर जाके एक कट्टा चावल, एक कट्टा आटा, कहीं पे किसी को मकान बनाने के लिए कुछ पैसे दे करके उसको जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। देखिए, हमारे भगवान ने, हमारे गुरुजी ने जो है इसको खाना खिला दिया, इसका घर बना दिया। अरे तुम्हारी थ्योरी थी कि तुम इंसान को मोक्ष की तरफ लेके जाने वाले थे, लेकिन तुम इन विचारों का शोषण करके, जो तुम्हें भगवान समझ करके तुम्हारे पास आए, तुमने उनका शोषण करके अनाप शनाप पैसा तुमने इकट्ठा करा और उस पैसे से मौज उड़ाई और अपनी अय्याशी करी। उन बेचारों की हालत, उनके घर पूरे बर्बाद किए, उनको जगह जगह पिटवाया, उनको मार खिलवाई, उनको गाली खिलवाई, लेकिन तुमने खुद अय्याशी करी जो इस गिरोह को चला रहे। लेकिन ये ध्यान रखना कि सनातन धर्म से तुमने जो है सीधा सीधा टकराव लिया है, उस साक्षात भगवान से तुमने जो है टकराव लिया है, तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जरूर आज तुम्हारी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तुम्हें लग रहा है कि हम बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे पावर वाले हैं, लेकिन तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम कभी भी सामने आकर के नहीं कह सकते कि इस गिरोह को मैं चलाता हूँ। इस बात से तुम अपनी औकात का अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है, तुम चोरों की तरह छुप छुप करके काम कर सकते हो, लेकिन सामने नहीं आ सकते। सनातन धर्म सर्वोपरि है, सनातन ही एकमात्र सत्य है और वही सत्य रहेगा। उसके सामने जो भी आया है वो समाप्त हो गया है, इसी दुनिया में समाप्त हो गया है। ये ध्यान रखना। जय श्री राम। सतर्क रहें और सावधान रहें ऐसे विधर्मी गिरोह से। धन्यवाद।